नमस्कार इंजीनियर दोस्त में आप सभी का स्वागत है। हम बात करेंगे ट्रांसफार्मर के बारे में कि ट्रांसफार्मर को यदि कभी भी आप ट्रांसफार्मर के पास रुके हैं या ट्रांसफार्मर से यदि कभी भी उसके पास से गुजरे हैं तो आपको एक साउंड सुनाई देती होगी जो कि हमिंग की साउंड होती है। ट्रांसफार्मर के अंदर से हमिंग की साउंड क्यों आती है, किसके कारण आती है? यदि कभी भी किसी भी इंटरव्यू में बैठे हुए हैं या फिर किसी कोई आपसे पूछ लेता है कि ट्रांसफार्मर में हमिंग की साउंड क्यों आती है, क्योंकि ट्रांसफार्मर के अंदर कोई भी ऐसा चीज़ नहीं लगा रहता है जो मूवेबल हो या फिर जो चलता हो जिसके घर्षण से वहाँ पे हमिंग की साउंड या किसी भी तरह की साउंड आनी चाहिए। ट्रांसफार्मर में ऐसा कुछ नहीं होता है, फिर भी उसके अंदर से साउंड आती है। तो ये साउंड क्यों आती है जानने के लिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में घंटे का बटन भी दबा लीजिएगा। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि जो हमारा ट्रांसफार्मर हो इसके अंदर से आपको एक साउंड सुनाई देती होगी जिसको हम हमिंग साउंड कहते हैं। ये जो हमारा हमिंग साउंड होता है, ये साउंड इसके अंदर से क्यों आता है, ये जो हमारा साउंड होता है ये साउंड इसके अंदर से क्यों आता है, इसी के बारे में सारा वीडियो है। इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो बात करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बताते हैं कि ट्रांसफार्मर के अंदर से हमें हमिंग की साउंड क्यों सुनाई देती है। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है उसमें हमें साउंड सुनाई देती है। ट्रांसफार्मर में हमिंग, यदि कभी भी किसी इंटरव्यू में बैठे हैं आपसे कोई डायरेक्टली पूछ लेता है कि ट्रांसफार्मर के अंदर से आपको जो हमिंग की साउंड सुनाई देती है ये साउंड क्यों सुनाई देती है, तो सिर्फ आप एक शब्द बोल सकते हैं कि आपको हमिंग की साउंड क्यों सुनाई देती है। ट्रांसफार्मर में से हमिंग साउंड सुनाई देती है वो होती है मैग्नेटिक और स्ट्रक्चर इफेक्ट के कारण सुनाई देती है। इतना ही सिर्फ आप बोल देते हैं तो आपका इंटरव्यू क्लियर हो जाएगा या फिर इंटरव्यू जो आप पूछा उनको उसका जवाब मिल जाएगा। लेकिन यदि कभी किसी से आपने विस्तार में किसी ने आपसे पूछ लिया कि बताइए कि ये मैग्नेटिक क्या होता है, स्ट्रक्चर इफेक्ट क्या होता है, तो इसके बारे में आप कैसे समझा सकते हैं, उसी के बारे में ये सारा वीडियो है। तो बात करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं ट्रांसफार्मर के बारे में। देख लेते हैं जो हमारा जो ट्रांसफार्मर का जो स्ट्रक्चर यदि आप देखेंगे, ध्यान से देखेंगे तो हमारा जो इस तरह कुछ ट्रांसफार्मर का, अब बात करते हैं कि जो ट्रांसफार्मर हमारा ये स्ट्रक्चर बनता है इसी के अंदर से ये मान लीजिए ये इस तरह से आपको एक बॉक्स देखने को मिलता है। यहाँ पर कुछ खूंटियाँ होती हैं जिससे कुछ इनपुट होता है, कुछ आउटपुट यहाँ पे निकलता है। इसके अंदर ये इस तरह से आपको बना होता है, ये आपको देखने को मिलता है। लेकिन जब जो इसका स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो जो हमारा जो ट्रांसफार्मर का जो स्ट्रक्चर होता है वो हमारा स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का आपको देखने को मिल जाएगा। किसी भी बुक में आप देखेंगे इसी तरह का आपको देखने को मिल जाएगा। ये जो हमारा एक साइड होता है ये हमारा होता है इनपुट होता है और एक साइड हमारा आउटपुट हमें देखने को मिलता है। इधर से वायर जाती है, इसके अंदर से है जो आती है, ये यहाँ जो निकलती है ये हमारे घरों में लाइटें जाती है। ये हो गया हमारा साउंड का, ये हमारा हो गया ट्रांसफार्मर का फुल स्ट्रक्चर यहाँ पे हमें हो गया। जब यहाँ से हम कोई भी कनेक्शन या फिर यहाँ से जब बिजली यहाँ से जब जाती है तो इसके अंदर जो ये जो कोर नहीं देख सकते हैं, ये यहाँ पे एक कोर लगे होते हैं। एक होता है प्राइमरी कोर होता है, ये हमारा सेकेंडरी होता है या फिर इसको वाइंडिंग बोल सकते हैं, प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग। जो हमारे घरों में जो ट्रांसफार्मर से लाइट आती है उसका जो ये होता है ये ज़्यादा होता है और ये कम होता है, क्योंकि यह जो भी हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी होती है उसका यदि जैसे 1100 आ रही है उसे 420 करती है तो इसको यहाँ पे इंक्रीज करती है, इसको डिक्रीज यहाँ पे करती है। तो यहाँ पे इसको यहाँ पे यदि हम कम कॉइल लगाते हैं तो यहाँ पे ये डिक्रीज होकर हमारे घरों में कम वोल्टेज देखने को मिलता है। लेकिन बात सबसे आती है कि इसमें हमिंग की साउंड क्यों सुनाई देती है। तो इसमें हमिंग की साउंड सुनाई देने का सबसे मेन पर्पज यहाँ होता है कि जब इसके अंदर मैग्नेटिक इफेक्ट जनरेट होता है, जब यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी आती है तो इस कॉइल के अंदर हमें एक मैग्नेटिक इफेक्ट या फिर यह जो हमारा मैग्नेटिक हो जाता है, मैग्नेटिक होता है तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा मैग्नेट हमें देखने को मिलता है। जो ये मैग्नेट होता है ये कोर हमारा मैग्नेट की तरह काम करने लगता है। बार बार जब इसके अंदर बिजली आती है, इलेक्ट्रिसिटी आती है तो ये मैग्नेटिक होता है, जब बिजली चली जाती है तो ये डीमैग्नेटाइज होता है। यही चीज़ यहाँ पे होता है कि मैं बिजली आ रही है तो यहाँ पे ये मैग्नेट बन रहा है, बिजली चली जाती है डीमैग्नेट हो जा रहा है। इसी प्रोसेस में हमें हमिंग की साउंड सुनाई देती है। यही सारा प्रोसेस होता है कि बार बार इसके होने या ना होने के मैग्नेटिक स्ट्रक्चर को ही हम मैग्नेटिक साउंड कर सकते हैं या फिर स्ट्रक्चर इफेक्ट कर सकते हैं, हमिंग साउंड कर सकते हैं। यही चीज़ें हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। जो हमें ट्रांसफार्मर के अंदर जो सुनाई देता है हमिंग की साउंड जो सुनाई देता है ये मैग्नेटिक स्ट्रक्चर या मैग्नेटिक फील्ड के जनरेट होने के कारण हमें सुनाई देता है। यही होता है हमारे ट्रांसफार्मर के अंदर हमिंग साउंड का सारा सिस्टम होता है। इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो जरूर पसंद आएगी। इस वीडियो में कुछ भी चला तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल को भी तो सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करके जाइए।